नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 6 सितंबर 2021 और यहाँ पे 7 सितंबर 2021 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस लेकर ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए निफ्टी एक्चुअली आज कंफ्यूज रहा, ये कैंडल ही बना रहा है स्पिनिंग टॉप, है ना। स्पिनिंग टॉप भी एक तरह का अगर आप समझें तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कैंडल होता है। देखिए ऊपर भी उतना ही बॉडी बनाया, ये विक्स बनाया जितना कि नीचे, ठीक है, और बीच में बॉडी बना लिया, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया, साइडवेज हो गया। अब ये हायर जोन पे है तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जहाँ तक 17,430 का आज हाई लगाया, ओपनिंग 17,400 के आसपास किया है, वहाँ से 30 पॉइंट ऊपर गया और क्लोजिंग 17,377 यानी कि लगभग अपने ओपनिंग के आसपास से थोड़ा सा पास में नीचे आके क्लोजिंग कर गया। तो फिलहाल हम ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखें, ऊपर तो 17,500 का राउंड नंबर का, मैंने 17,400 का एक रेजिस्टेंस आपको नज़दीक में बताया था और 17,500 का, ये दो लेवल मैंने आपको बताए थे। अभी यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस जोन वैलिड है, नीचे एक सपोर्ट बन चुका है अब हमारे पास 17,200, पहला सपोर्ट आ जाएगा 17,300, उसका 17,200 और 17,100, ठीक है। तो ये हमारे सपोर्ट है, लेकिन डेटा क्या बता रहा है, क्या कल तेजी बनी रहेगी या नहीं, इसको हम लोग डेटा के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ऑप्शन एनालिसिस के ऑप्शन चेन डेटा पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन पर आ चुका हूँ और ऑप्शन चेन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पीसीआर वैल्यू ठीक ठाक है, 1.03 के आसपास में, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग 17,377 के आसपास में क्लोज किया, यानी कि हम 17,400 और 17,350 के पास एट द मनी कहीं ना कहीं बैठे होंगे। तो हम वहाँ पर से चलते हैं 17,350 से 17,400 के आसपास में और देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए सबसे बड़ा रजिस्टेंस जोन जो है वो है 18,000 का। डेटा हमें क्या बता रहा है, सबसे बड़ा रजिस्टेंस जोन है 18,000 का, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है 70,23,400। यानी आप ये मान के चलिए कि निफ्टी में अभी क्या बता रहा है, ये तेज़ी बता रहा है। इसी तरह हमारे पास सबसे अच्छा सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, नज़दीकी सपोर्ट की बात करें तो हम 34,64,65,500 अगर हम माने तो 17,300 पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है यहाँ पर, ठीक है, नज़दीक में। उससे बड़ा सपोर्ट की ढूंढने की बात करें तो वो 17,000 पे सपोर्ट मिलेगा, जो कि जहाँ पे 34,38,250 फुट राइटर है। तो नज़दीकी में सबसे बड़ा सपोर्ट हमारा 17,300 और फाइनली सबसे बड़ा सपोर्ट नीचे देखें तो 17,000 का। इसी तरह सबसे बड़ा रजिस्टेंस अब है 18,000 पर, लेकिन इसके बीच में भी तो खेल होगा, तो उस खेल को हम लोग ऑप्शन डेटा के साथ मैच कराएंगे, रजिस्टेंस और सपोर्ट निकालते हुए। तो क्या बता रहा है डेटा, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डेटा के हिसाब से लेवल निकाली, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक बार कि सबसे पहले आप 17,350 और 400 के पास में एट द मनी हम लोग कहीं ना कहीं बैठे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं तो 41,17,000 के साइड में किस लेवल पे, 17,400 पे कॉल में बायर बैठे हुए हैं। बायर क्या होता है, इसको ऊपर देख रहा है, इसीलिए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एड हुआ है। तो यहाँ पे बायर बोल रहा है कि अगर 17,400 को तुम ब्रीच कर दो तो हम इसको ऊपर लेके 17,450 तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सेम आप देख रहे हैं बायर की संख्या 18,11,050 है, कॉल बायर है, इसके मुकाबले राइटर मात्र 2 लाख है, पुट राइटर, है ना। और ये कह रहा है कि अगर तुम इसको तोड़ दो तो हम इसको 17,500 तक लेके खींच के लेके जा सकते हैं, जहाँ पे 17,500 पे अगर बात करें तो 43,90,750 हमारा कॉल बायर है, राइटर नहीं, यानी ये लोग मार्केट को ऊपर देख रहा है दोस्तों, निफ्टी को ऊपर देख रहा है, नीचे नहीं देख रहा है। इसके मुकाबले पुट में मात्र हमारा 7,93,000 है। इसी तरह अगर हम मेन रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा मेन रेजिस्टेंस है कॉल राइटर, जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, वो राइटर हमारा क्रिएट हो रहा है 17,650 पे। 17,650 पे नज़दीकी रेजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब है कि 17,400, 450, 500, 550 और 600 तक हम निश्चिंत होकर ये कह सकते हैं कि ये मार्केट को अगर ये डेटा ब्रीच होता है, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो 17,600 तक आपको निफ्टी 1 से 2 दिन में दिखा सकता है, ये चांसेस बन सकते हैं। और अगर निफ्टी को गिरना होगा तो 17,650 के आसपास से गिर सकता है, क्योंकि मेन राइटर यहीं पे बैठा है। लेकिन चूंकि ये सारे बायर हैं तो कब ये सेलर में कन्वर्ट हो जाएंगे इस बात का कोई आइडिया नहीं है, इस वजह से ये लेवल नोट करना ज़रूरी होता है। तो नज़दीकी रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,400, 450, 500, 550 और 600, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस तरह के ओपन स्टेट बने हुए हैं। इसी तरह अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो सपोर्ट एरिया में हमें क्या बता रहा है कि 17,350 तो हमारा एक नज़दीकी सपोर्ट है ही, लेकिन 17,250 पे 14,17,800 पुट राइटर है, और कॉल का बात करें तो मात्र 3,81,000। तो इसका मतलब 17,300 भी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। 17,250 14,17,000, यहाँ पे मात्र
अगर हम देखें 14,70,250 पे तो 3,81,000, सॉरी यहाँ पे 22 लाख था इसका, 17,300 पे, इसका है 3,81,000। तो यहाँ पे हम 17,250 पे भी सपोर्ट ले सकते हैं, 200 तक ही सपोर्ट हम लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ये 200 पे क्या कर रहा है कि पुट राइटर जो है ना, अब यहाँ पे राइट नहीं कर रहा है, 17,200 पे पुट राइटर पुट को राइट नहीं कर रहा है, बल्कि वो लोग यहाँ से भाग रहे थे। देखिए माइनस में हो गया, माइनस 1,70,000 छोड़ के भाग गया। वो ये बता रहा है कि ये जो भाग गया, यानी कि ये मान के चल रहा है कि अब निफ्टी 17,200 पर नहीं आएगा। तो निफ्टी कहाँ पर आ सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 17,250 पे आ रहा है। तो ये यहाँ से माइनस होके कहाँ ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है यहाँ 17,250 पे चला गया जाके, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहा है कि 17,200 तक नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं फिलहाल 17,200, इसका मतलब क्या है कि 17,250 ही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, लेकिन 17,200 हम सेफली एक जोन लेके चल सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों, सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसी चीज़ को हम डेटा के हिसाब से मिलाएंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस 18,000 के आसपास में आ रहा है। यहाँ पर 70,23,400 हमारा ओपन स्टेट है, तो 18,000 काफ़ी ऊपर है। उसके पहले तो 17,650 का ही ओपन स्टेट काफ़ी हार्ड है। तो डेटा चार्ट पे चलते हैं और डेटा के हिसाब से लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट कर लिया है। अब देखिए स्पिनिंग टॉप कैंडल बना के बैठा हुआ है, और यहाँ पे हम अगर बाय करने की कोशिश करते हैं सबसे पहला कंडीशन में, तो बाय करना होगा। देखिए 17,377 के आसपास क्लोजिंग कर रहा है, 17,400 के ऊपर निकलते के साथ बाय करेंगे, 17,400 के ऊपर निकलते के साथ बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में खुलेगा दोस्तों 17,450, 17,500 और 17,550 तक जाके चल सकता है। बहुत हुआ तो 17,600 तक, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि 17,650 से फिर हमारा इंपॉर्टेंट कॉल राइटर बैठा हुआ है। 17,600 तक में बायर लेके इसको खींच के लेके जा सकता है। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को खरीद के चल सकते हैं। 17,500 के स्टैक प्राइस को खरीदेंगे, ये सस्ता मिलेगा। 17,450 वाला थोड़ा महंगा मिलेगा। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर प्रॉफिट देगा। याद रखिए 17,650 के पास में इंपॉर्टेंट राइटर बैठा हुआ है, तो 600 से आप मूड बनाइए सेल करने का। 600 से आप मूड बना सकते हैं सेल करने का, 600-650 के आसपास में। तो यहाँ पर से आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं सेल का। और नीचे टारगेट आपका खुलेगा 17,550, 17,550, 17,500 और 17,450 के आसपास में बन सकता है। बहुत गिरा तो 17,400 तक आएगा। यहाँ से फिर आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड में। पुट ऑप्शन 17,600 के स्टैक प्राइस का खरीदिए, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक कंडीशन हो गया, ये दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या होगा? तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये 17,400 के ऊपर नहीं जाए, ये हो सकता है 17,350 के नीचे गिर जाए। अगर ये गिरता है तो जाहिर सी बात है 350 नियर में हमारा एक सपोर्ट जोन है, वो अगर ब्रेक हो जाएगा तो ब्रीच हो जाएगा, सेल करेंगे। और टारगेट नीचे की साइड में खुलेगा 17,300 का पहला, दूसरा 17,250 का, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 17,200 तक। फिलहाल यही टारगेट मैं देख पा रहा हूँ 17,200 तक, यहाँ लोएस्ट लेवल तक, उसके नीचे नहीं। यहाँ से फिर आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। पुट ऑप्शन को बाय करेंगे 17,300 के स्टैक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बताया। इन केस अगर ये गैप अप और गैप डाउन होता है तो वहाँ से कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो गैप अप में तो क्या 17,430 का हाई लगा, तो मेरे लिए अभी भी ये रेजिस्टेंस जोन 17,500 वाला वैलिड है। 17,500 पर अगर ये डायरेक्ट ओपन हो गया तब तो सेल ही करेंगे, डायरेक्ट ओपन होने पर सेल ही करेंगे। 17,525 के ऊपर टिक गया तो बाय में चला जाएगा। याद रखिए 17,500 पे डायरेक्ट ओपन होगा, सेल करेंगे 17,450, 17,400 और 17,350 के टारगेट के लिए। यहाँ से आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें, और पुट ऑप्शन रहेगा 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर। लेकिन इनकेस अगर ये 17,525 के ऊपर टिक जाता है, हाँ होल्ड कर लेता है अपने आप को, तब आप यहाँ बाय करेंगे 17,550 के टारगेट के लिए और 17,600 के टारगेट के लिए। तीसरा टारगेट 17,650 के टारगेट के लिए। तब यहाँ से आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना होगा, और कॉल ऑप्शन 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। ये कंडीशन में बन सकता है।
गैप अप कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ से सेल का और यहाँ पर से बाय का। इन केस अगर ये सिनेरियो नहीं होता है, मान लेते ये सिनेरियो नहीं हुआ, 17,525 के ऊपर नहीं गया और यही सिनेरियो रहा 17,400-500 के नीचे आते हुए 17,350 तक आ जाता है, तब आप यहाँ से भी बाय का पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि 17,377 के आसपास आज की क्लोजिंग है। तो 350 से 17,300 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर के साइड में 17,400, 17,450 और 17,500 के टारगेट के लिए। फिर आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 17,350 के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये आपको गैप अप कंडीशन पे भी व्यू मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर ये गैप डाउन हो जाए तब लेवल क्या होंगे, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। गैप डाउन 17,200 मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये 17,200 के आसपास ओपन होता है तो डायरेक्ट बाय करेंगे। टारगेट ऊपर खुलेगा 17,250, यहाँ पर सोचना ही नहीं, 17,300, 17,350 और 17,400 के टारगेट के लिए बाय करेंगे। यहाँ से फिर आप कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। 17,200 के स्ट्राइक प्राइस को, 17,250 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसका MACD RSI देखना चाहें तो मैंने आपको यहाँ पे बोला भी था, ये ओवरबॉट सिचुएशन में ट्रेड कर रहा है, आपका यहाँ पे से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो वही बात है, प्रॉफिट बुकिंग आया है। इनकेस और भी आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग, जो कि 17,200 तक नीचे लेके आएगा, फिर देन ऊपर चला जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये अभी भी RSI ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। MACD ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन RSI थोड़ा कंसर्न है। MACD ये ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल निफ्टी के इंडेक्स एनालिसिस पर मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।